हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री। सो बच्चों, आज हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है। तो गेम कैसा है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो गेम है जैसा कि आप देख, ये दिख रहा है सबको, स्क्रीन पे दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहा है सबको। अब मुझे तुम ये दिख रहा है सी डबल बॉन्ड सी, दिख रहा है सबको। अब मुझे बताओ कि सी डबल बॉन्ड सी में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे। चलो बताओ, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे। अब जैसे कि तुम जानते भी हो ना, चलो मैं इसके नीचे ये एक और स्क्रीन पे ये रख देता हूं, देखो दिख रहा है ना सबको कि हमें अगर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा, ये हम जानते हैं। तो अब मुझे बताओ कि कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, ओके, उसमें कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। देखता हूं तुम बनाते हो या नहीं बताते हो, ठीक है। अरे ये बताइए, हाँ तुमने क्या बताया, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए, दो सिग्मा, ए गधेड़े कहीं का है, इतना नहीं आता तेरे को, एमओटी नहीं पढ़ा, एमओटी के अकॉर्डिंग बताना है। ये देखो क्या है, एमओटी, एमओटी पढ़ा ना, एमओटी की फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हिंदी मीडियम, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो बताओ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। सर एक सिग्मा एक पाई, गधेड़े कहीं के, कैसे हो जाएगा एक सिग्मा एक पाई। सर इसके अकॉर्डिंग, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन यही तो ट्विस्ट है, यही तुम्हें थ्रिल मिलेगा। इसमें थ्रिलर आएगा कि कैसे तुम्हारा आंसर गलत है। तुमने सोचा कि ओ माय गॉड, डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, लेकिन ये दुनिया में एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा पाई नहीं होता है। आज तुम बिल्कुल एक अमेजिंग थिंग पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, ओके। जैसा कि तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया है, ओके। तो अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन है आईआईटी मेन का, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल्स। C2 मॉलिक्यूल्स में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा टू पाई ओनली, एक सिग्मा और थ्री पाई। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा। अब तुमने तो कहा था अभी गधेड़ो है कि एक सिग्मा एक पाई होगा, है ये इसको देखा और झट से बता दिया कि एक सिग्मा होगा सर एक पाई होगा। बताया नहीं बताया, एक सिग्मा, पहला वाला आंसर सही कर दिया, हिट, मार्क्स 0 आ जाएगा। ये गलत हो गया। अब ध्यान से देखो इधर को, तो अब मैं बताने जा रहा हूं क्या होता है इसमें। एक ही मॉलिक्यूल से ऐसा है कि इसमें ये फॉलो नहीं होता, क्या, सिग्मा सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा टू पाई, ओके। तो उसके लिए हम देखते हैं ध्यान से ऐसा क्या होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमओटी डायग्राम निकालेंगे। एमओ डायग्राम किसका हमने निकाला, किसका एमओ डायग्राम, कार्बन का, C2 मॉलिक्यूल्स का, ओके। C2 मॉलिक्यूल्स। अब एमओटी क्या क्या बताती है तुम्हें पता है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताती है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है, और एक और चीज बताती है, क्या सर, वो बॉन्ड ऑर्डर भी बताती है कि जब एटम एटम मिलते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, अब अंदर कोटि की नहीं होती, ये भी बताती है, ठीक है। तो हमको यहां से दिख रहा है, हमने एमओटी डायग्राम बना दिया। जिसने नहीं बनाया उसने जल्दी से इसे बनाओ, पॉज करके वीडियो, ये हमने बनाया। उसके बाद देखो इसमें क्या है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, पाई पाई में आ रहे हैं, पाई में पाई 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 दोनों, कितने चार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसकी वजह से जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो वहां दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। देखो जो मैंने बनाया ना कार्बन कार्बन में, ये कार्बन, ये भी पाई बॉन्ड होता है और ये भी पाई बॉन्ड होता है। जबकि नॉर्मल केस में, जैसे हमने ऑक्सीजन का लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का हमने केस लिया, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। लेकिन पूरी दुनिया में, फिर से बोल दूं, एक पूरी दुनिया में कार्बन ही ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसमें दोनों बॉन्ड पाई पाई होते हैं। कीप इन माइंड, पूरी दुनिया में एक ही मॉलिक्यूल्स है। जीके का क्वेश्चन कि कार्बन कौन सा मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड होते हुए भी कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, वो कार्बन मॉलिक्यूल है। समझ में आया, वेरी गुड। अब आगे देखो, अब इसका जो आंसर है ऐसा क्यों है, वो आंसर क्या है, देखो दिख रहा है, ये क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन
2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आंसर है। अगर कोई पूछेगा कि कार्बन कार्बन में आपने बताया कि दोनों पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वो किस ऑर्बिटल में होते हैं? पाई 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 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। किस में होते हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसीलिए इसमें दोनों जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। देखो मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये देखो एमओ डायग्राम हमारा, और एमओ डायग्राम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले? जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अंतिम कहां है बताओ जल्दी से? है ना पाई में, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो इसलिए इसमें हमेशा जो डबल बॉन्ड में दोनों बॉन्ड के जो कैरेक्टर है वो क्या है? पाई कैरेक्टर है, पाई बॉन्ड है। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो ये इसका आंसर है, देखो इसका आंसर भी मैच आउट करो कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 पाई ऑर्बिटल्स। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? इन 2 पाई ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी? एक ये है और एक ये है। सबको समझ में आई? वेरी गुड। तो याद रखना है कि कार्बन कार्बन के केस में कुछ और बातें हो जाती हैं। कार्बन कार्बन इसको तो किक आउट कर देता है, ये अब सबके माइंड में सेट आउट होता है कि हाँ सर सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 पाई होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई और 1 सिग्मा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। अरे हट गधे कहीं का है, हर जगह थोड़ा लागू होता। कार्बन के केस में ये बातें बदल जाती हैं, कीप इन माइंड। और सारे दुनिया भर के सारे जो केस हैं उसमें ये केस, ये सेट लगेगा, ये सारे सेट तुम्हें जो माइंड में सेट आउट किए हैं ये लगेंगे। लेकिन कार्बन वाले केस में कीप इन माइंड, ये चीज बदलेगी, बदलेगी तो बदलेगी कार्बन वाले केस में। तो जब तभी इसीलिए सारे कंपटीशन कार्बन वाले केस में जरूर पूछते हैं कि कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स में, कार्बन C2 मॉलिक्यूल्स में कौन कितना सिग्मा होते हैं, कितने पाई होते हैं? तो कीप इन माइंड ओनली 2 पाई होते हैं, कोई सिग्मा बॉन्ड वहां नहीं बनता है। दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। देखो दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? पाई। अनलाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है ना? लेकिन ऑक्सीजन की तरह नहीं, अनलाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल हैज 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, नॉट 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। कीप इन माइंड। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आर यू गेटिंग? यस, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, देखो ध्यान से। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल्स इज एंड आर। ओके, 1 सिग्मा 1 पाई, क्या ये सही है? टेल मी। नो सर, इट इज नॉट राइट आंसर। ओके, मूव ऑन। सेकेंड ऑप्शन बी, 1 पाई एंड 2 पाई, इट इज नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज ये तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है ना? ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में देखो, ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन है कि ट्रिपल बॉन्ड में देखो 1 सिग्मा 2 पाई बनता है, बनता है। तो ये तो गलत होगा यहां पर के लिए। अब 2 पाई ओनली, अभी बताया था, देखो ये देखो किसने एक्सप्लेन किया था? मोटी ने, MOT, बगल वाली मोटी नहीं, ये वाली केमिस्ट्री वाली मोटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोटी। ओके यस, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, ये भी आंसर गलत है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल है किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए, जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन कार्बन के केस में ये चीजें बदल जाती हैं C2 मॉलिक्यूल्स में। तो C2 मॉलिक्यूल्स यूनिवर्स का एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स है जिसमें CC डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड, दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा एग्जाम क्वालिफाई करोगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। और अगर वीडियो बहुत पसंद आई और एनर्जेटिक लगी तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर हाथ से नहीं किया, कुछ भी मार के प्रेस करो, बस प्रेस होना चाहिए। क्लियर? एंड और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते रहिएगा, और लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल का नाम है, और वहाँ हमारी सारी अपडेट्स रहती हैं कि कौन सा वीडियो कब आएगा। ओके, लेट्स डू केमिस्ट्री। और तब तक के लिए बाय और हैप्पी लर्निंग, एंड पढ़ते रहिए और खूब पढ़ाते रहिए।